महाराष्ट्र की सियासत की, जहां शिवसेना प्रमुख को लेकर एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है। शिंदे गुट और उद्धव गुट फिर से एक बार सामने आ गए हैं और इस बार वजह बना है राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे को लेकर किया गया एक ट्वीट। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की जुगलबंदी, सियासत में शुरू हुई नई घेरेबंदी, राज ठाकरे की शिवसेना प्रमुख वाली गोगली। महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे आ गए हैं। कभी ठाकरे बंधुओं की नजदीकी चर्चा का विषय बन जाती है, तो कभी बीजेपी से उनकी नजदीकी की चर्चा सरेआम होती है। नई चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब उद्धव के 65वें जन्मदिन पर राज ठाकरे मातोश्री जा पहुंचे और भाई को गले लगाने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट राज ने किया, उसने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल खड़ा कर दिया। दरअसल राज ठाकरे ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख बता दिया, जिसके बाद शिवसेना के दोनों धड़े आमने सामने आ गए। मेरे ख्याल से राज ठाकरे जी का ट्वीट जिसने भी किया है वो शायद माजी शिवसेना प्रमुख ये लिखना भूल गए रहेंगे। वो जो माजी लिखना है वो भूल गए रहेंगे, इसीलिए वो शिवसेना प्रमुख एक्चुअली राज ठाकरे जी को कहना है कि माजी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, क्योंकि जाहिर सी बात है शिवसेना आज हमारा पार्टी है। शिवसेना का जो ये सिंबल है ये भी हमारा है, और शिवसेना हमारे पार्टी के जो प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, वो भी हमारे हैं। शिवसेना प्रमुख को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख कैसे लिख दें उन्होंने। क्या सवाल है, क्यों सवाल खड़े हुए? शिंदे कैंप बोले कि शिवसेना प्रमुख तो वो हैं। कौन है? एक बोलो बोलना, एक नाथ शिंदे बोलो मैं शिवसेना प्रमुख है, बोलते क्या देखेंगे। वो तो शाह सेना के प्रमुख है, शिवसेना के तो शिवसेना के प्रमुख तो बाला साहब ठाकरे है, उद्धव जी ठाकरे है। बीते 20 साल में ये तीसरा मौका है जब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं, और ये मुलाकात न सिर्फ ठाकरे परिवार का पुनर्मिलन है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव का बड़ा संकेत है, जिसने मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नई सियासी जुगलबंदी कर दी है, जो विरोधियों के लिए किसी गुगली से कम नहीं है। देखना होगा कि ठाकरे परिवार के सियासी दुश्मन कैसे इस गुगली को खेलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप ये कि सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। और कल विपक्षी विधायक गिरगिट लेकर भी सदन में पहुंचे थे, और उधर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप कि कांग्रेस के लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन कांग्रेस में आस्तीन के सांप इतने हैं कि उनके लिए बीन बजाना जरूरी है। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन फिर विपक्ष ने हंगामा किया। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में हो रहे घोटालों को लेकर सरकार सदन में जवाब नहीं दे रही है। उधर कांग्रेस के विरोध पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कभी गिरगिट लाते हैं, कभी भैंस के आगे बीन बजाते हैं। विपक्ष को मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है। उधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आस्तीन के सांपों को खोजने के लिए कांग्रेस के लोगों को ट्रेनिंग दी, लेकिन कांग्रेस में आस्तीन के सांप इतने हैं कि उनके लिए बीन बजाना जरूरी है।
क्लियर हो, 27% आरक्षण मिले, किसान को खाद मिले, बिजली मिले, कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, वर्ग एक के दैनिक वेतन भोगी सब परेशान है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सोने की ईंटें मिल रही है प्रदेश में, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर न बात करना चाहती। आदिवासियों को जंगल से निकाला जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार तत्काल इन सब बात पर निर्णय करना पड़ेगा। और कांग्रेस को बीन बजाना इसलिए आने लगा है क्योंकि कांग्रेस के अभी इंटरनेशनल सपेरे कुछ दिन पहले राजधानी में आए थे और उनने ये कहा था कि आस्तीनों के सांप ढूंढना है, तो सांप ढूंढने के लिए बीन बजाना पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर इतने अस्तित्व के सांप हैं कि उनको ढूंढने के लिए वो बीन बजाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सदन में जनप्रतिनिधियों पर झूठे केस का मुद्दा उठा। जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमों को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कुल मिलाकर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।